तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 बिहार बोर्ड का हिंदी है। उस चैप्टर का नाम है दही बाली मंगम्पा। तो आप यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लैपटॉप के स्क्रीन पर, जैसे इसमें चैप्टर का नाम है दही बाली मंगम्पा। बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लेखक का नाम है श्रीनिवास। श्रीनिवास यानी चैप्टर के जो लेखक है, वो जो किताब मतलब इस चैप्टर में ये जो कहानी है दही बाली मंगम्पा, इनका लेखक का नाम है श्रीनिवास। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के कोलार में। कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु जो है 6 जून 1986 ईस्वी को हुआ था। होता यह है कि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन डालता है, उसमें जन्मदिन को भी पूछ देता है लेखक के, और मरण दिन यानी कि मृत्यु को भी पूछ देता है। पूरा नाम जो था श्रीनिवास का पूरा जो नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। मास्ती वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम था। यह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। हिंदी अनुवाद B.R. नारायण यानी हिंदी अनुवाद जो किए हुए थे B.R. नारायण में किए हुए थे। अभी हम अगला चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि आप इसका देख लिए डिटेल्स। अभी हम पाठ के परिचय यानी कि इसके बारे में कहानी को पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी दही बाली मंगम्पा भावना प्रधान कहानी है। भावना प्रधान यानी कि भावना में बह करके, यानी भावना में जैसे इमोशन होता है, इमोशनल अटैचमेंट एक कहानी है, ठीक है। इसमें 2 पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में सब पर अपनी धाक जमाना चाहती है। जैसे सास बहू का सीरियल आजकल चलता है, तो सास चाहती है कि हम बहू पर धाक जमाएं, और आजकल की बहू चाहती है कि हम सास पर धाक जमाएं। तो यहाँ पर जो दही बेचने वाली मंगम्पा है वो चाहती है कि हम पूरे परिवार पर अपना धाक, अपना वर्चस्व बनाए रखें, हमारा बात सब माने, हमारा बात कोई काटे नहीं। जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना अपना अपमान समझती है। और आजकल की बहू भी उस तरह की आ गई है कि वो अपने अधिकार का त्याग करना वो अपना अपमान समझती है कि नहीं, हम अपना अधिकार त्याग नहीं करेंगे, हम आपके कहने में नहीं रहेंगे, हमको जो मर्जी में आएगा वही करेंगे। कहानी का आरंभ दही बाली मंगम्पा के दही बेचने से होता है, यानी दही बाली मंगम्पा जो होता है वह दही बेचने से होता है। अगला जो देख लेते हैं यहाँ पर सारांश है। मंगम्पा अबलूर के समीप बैकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बंगलूर आती थी। कहाँ की रहने वाली थी? मंगम्पा अबलूर के समीप बेकंटपुर की रहने वाली थी, यानी बेकंटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बंगलूर आती थी। वह आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें करती थी। यानी कि जब होता है कि अक्सर महिला को देखोगे, 2 महिला हैं तो वो अपने घर के बात बतियाएगी, वो अपने घर की बात बतियाएगी कि हमारे घर में ये हुआ, हमारे घर में वो हुआ, ठीक है। एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकृष्ट करने की रसमयी बातें कहने लगी। यानी कि एक दिन हुआ क्या कि दूसरा आदमी जो कह रहा है, लेखक बता रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि उसकी पति और जैसे पुत्र और पति की कहानी कहकर अपने ओर अपने पति को, हमने जो मेरा पति था, यानी कि इसमें महिला जो कह रही कि अपनी पति जो मेरा पति है उसको ये कहानी करके उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। आदमी को अपने बस में रखने का 3-4 अपना अनुभवपूर्ण गुर भी बताया। गुर मतलब होता है कि तरीका भी यहाँ पर बनाया कि आदमी को कैसे हम अपने बस में रख सकते हैं। 15 दिन बाद मंगम्पा आई और रोती हुई अपना गृह कलह तथा बेटा बहू से अलग होने की दुख कहानी सुनाई। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। इससे वह कुछ लोगों के आलोचना के पात्र भी बन गई। बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। यानी होता क्या है कि घर में झगड़ा होता है, घर में कभी कभी झगड़ा होता है तो कभी कभी झूठा लाछन भी लग जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 15 दिन बाद मंगम्पा आई और रोती हुई अपना गृह कलह जो होता है, रोना धोना वाला जो मुंह होता है, तथा बेटा बहू से अलग होने की दुख कहानी सुनाने लगी। यानी पहले रोज आती थी दही बेचने, अब क्या हुआ कि 15 दिन के अंतराल हो गया और 15 दिन के अंतराल के बाद वो आई, और जब आई तो अपना दुख कलह सुनाने लगी, ठीक है, विरक्त कर कि हमारा बेटा बहू से अलग होने की दुख कहानी जो था वो पूरा इसमें सुनाने लगी। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। इससे वह कुछ लोगों के आलोचना के पात्र भी बन गई। बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। यानी कि उसके बेटे बहू को झगड़ा हो गया, यानी बेटे के बहू से झगड़ा हो गया और दोनों अलग अलग रहने लगी।
झगड़े का कारण तो पोते की पिटाई थी, लेकिन मूल रूप में सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या होती है। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी, ये कहानी है। मतलब कि यानी यहाँ पर जो कहानी है कि सास अगर बहू को कुछ वर्चस्व दिखाना चाहती है तो आजकल की बहू उस बात को सहती नहीं है और अपना अधिकार जमाने लगती है। क्लियर। तो झगड़े का कारण जो था पोते की पिटाई को लेकर थी। अब पोता के जब मान लो कि कोई आदमी है, अब वो पूरा पोता के पिटते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि बुढ़िया या बुढ़वा सबको देखोगे तो नाती पोता से ही ज़्यादा प्यार करता है, अपने बेटा से भी ज़्यादा प्यार करता है नाती और पोता से, नाती नतनी पोता पोती से। ठीक है। लेकिन मूल रूप में सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी, जलन था दोनों का। औरत को अकेली जानकर कुछ लोग उसे धन और प्रतिष्ठा पर आंखें उठाते थे। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू के पैनी निगाहों ने तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया कि चलो हम आज अपने पोते को उसके पास भेजते हैं। अब मंगापा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। अब देखें, बोले कि दादी सब जो होती है पोता पोती से प्यार करती है। अब मंगप्पा क्या हुआ कि अपना पोता के लिए बाजार जाती थी और वहाँ से मिठाई खरीद करके अपने पोता के लिए प्रेम से लाती थी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई की दाना ले उड़ा। अब माथा पर धैले है, ऊपर से कौवा आया उड़ते उड़ते और मिठाई जो ऊपर रखा हुआ था ले गया। अंधविश्वास के कारण मंगप्पा भयभीत तो उठी, जिसे माँ जी ने बड़े कुशलता से निवारण किया। अब माँ जी जो थी, अब ये बात जब बताई तो ये जा करके तो उसकी माँ जो थी, ठीक है, माँ जी मतलब एक औरत जो होती गांव में जो ज़्यादा पूरा मतलब धनिक होता है उसके यहाँ जाता है, सब उसको दादी चाची सब कहती रहती है। ठीक है। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही, मंगप्पा को भी बहू में सौहार्द बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि कोई आदमी जब एक जैसा या एक घर में रहता है तो बार बार उसमें झगड़ा होता है। मान लो कि तुम बहन हो तो क्या होता है कि दो बहन में बार बार झगड़ा होती रहती है। ठीक है। लेकिन सबका जब शादी ब्याह हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो बहन उसको मिस करेगी, वो बहन उसको मिस करेगी, वो बहन उसको कहेगी कि तुम नहीं आती है तो कहेगी तुम नहीं आती है। अब दोनों बहन एक जैसे होने के लिए तरसते रहती है। ठीक है। भाई में भी यही होता है, भाई भाई में झगड़ा होता रहता है। 2-3 भाई अलग अलग हो गया, फिर धीरे धीरे झगड़ा बंद हो जाता है। यानी एक जगह अगर तुम रहते हो तो मन उब जाता है। कोई भी आदमी हो दुनिया में अगर वो बराबर एक जगह रहता है तो उसका मन भर जाता है, यानी उस आदमी से मन भर जाता है। मान लो कि कोई आदमी घर में बराबर मारा पीटी करेगा, ठीक है, अब उसी आदमी को अलग अलग कर दो तो दोनों भाई सही से रहेगा। क्लियर। कोई आदमी है, इसी लेवल से कहानी इसमें कहा गया है कि बहू ने मंगप्पा का काम अपने जिम्मे ले लिया। एक दिन दही बेचने के क्रम में नजम्मा यानी उसकी जो बहू थी आई और मुझे सारी बातें बताई। ठीक है। अब मंगप्पा की बहू भी आने लगी नजम्मा। ठीक है। उसने परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय के कारण बहू बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया। ठीक है। और फिर पहले की तरह रहने लगी। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी, माँ बेटे पर अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है तो बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही किस्सा है। अब इसी से मिलता जुलता एक कहानी है जो इसी कहानी की तरह तुमको याद रखेगा। देखो कहानी जो है इसमें जो होता है कि दही बेचती है, यानी सास और बहू की कहानी है। आजकल तुम टीवी में भी देखता होगा, सीरियल जो चलता है वो सबसे ज़्यादा जो टीआरपी मिलता है सास बहू वाला सीरियल को टीआरपी मिलता है, होता है कि नहीं। अब कहानी इसी से मिलता जुलता है, छोटा सा कहानी इसमें ऐड कर देते हैं। कहानी यह है कि एक बार एक घर में क्या हुआ था कि एक सास और बहू थी। तो सास की बात बहू को पसंद नहीं आती थी और बहू की बात सास को पसंद नहीं आता था। हुआ कि दोनों में झगड़ा होता था। अभी बहू क्या की अपने मायके गई, मायके जा करके अपने मम्मी को ये बात बताई कि देखिए ना मम्मी जी, मम्मी हम जो भी बात बोलते हैं हमारी सासू माँ को पसंद नहीं आती है। तो उसकी जो माँ जो थी अपनी, वो एक भक्ता के पास ले गया, जो बाबा थे, साधु संत थे। कहा कि ठीक है बेटा, हम तुमको दवाई देते हैं, ऐसा करो जब भी तुम इसको तुम्हारी सास खाएगी उसमें इसको मिला करके दे देना थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। कहा कि ठीक है, पुड़िया में मिला करके दे दिया दवाई। ठीक है। 1 महीना तक आना कि खिलाना, और जब वो खाएगी कुछ बोलेगी तो तुमको चुपचाप 1 महीना तक रहना है। हुआ कि ऐसे ही है, धीरे धीरे पहले खूब झगड़ा होता था। ऐसे जब भी खाना खाती थी तो दाल में चाहे कुछ में तक वो दवाई मिला करके दे देती थी सास को। खाने लगी धीरे धीरे 10 दिन हो गई। सास सोच रही थी कि हमारे बहू को इतना झाड़ते हैं फिर भी नहीं बोल रही है। खूब डांटती थी अपने बहू को, अपनी, ठीक है, अपनी पुतोह को खूब डांटती थी। हुआ 10 दिन 15 दिन के बाद जब उसकी पुतोह कुछ नहीं बोली तो वही बुढ़िया जो अपने पुतोह की हिनाई करती थी अगल बगल में गांव देहात में हर जगह कि हमारी पुतोह ऐसी हमको सही से नहीं मानती है, वही बुढ़िया धीरे धीरे अपने
बहू की यानी अपने पुतों की बड़ाई करने लगी। अब 1 महीना जब हो गया तो औरत जो है, जो बहू जो थी, अपने मायके फिर गई और बाबा को कहा कि देखिए बाबा, आपका दवाई पूरा काम कर गया से आप उस दवाई में दिए क्या थे? तो बाबा बोले कि देखो बेटी, इसमें कुछ नहीं था, इसमें था थोड़ा सा राग। ये मानसिकता होती है। तुमको क्या था कि जब भी तुम्हारी सास बोलती थी तो तुम बोल देती थी, मुंह लागल, इसके कारण और बड़ा ड्रामा हो जाता है। तो इस कहानी में भी यही है। अब वो सास अगर बोलती थी तो एक आदमी अगर चुप रहेगा तब ना होगा। अब एक आदमी बोलता है तो एक आदमी चुप रहो, अब झगड़ा अपने समाप्त हो जाएगा। तो होता है कि जब दोनों आदमी थुथुरोलॉजी करने लगता है तो झगड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। बहू ने मंगप्पा का काम अपने जिम्मे ले लिया। ये तो बढ़ा दिए थे, पूरा बढ़ा दिए नहीं। अब देखो यहाँ से हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेते हैं। दही वाली मंगप्पा का रंगप्पा कौन था और मंगप्पा से क्या चाहता था? तो इसका उत्तर है, देखिए आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइए और राजू रजत सर सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइए और उसमें आप मैसेज कीजिएगा तो हम इसका पीडीएफ उसमें सेंड कर देंगे। रंगप्पा गाँव का लंपट और जुआरी था। ठीक है। वह मंगप्पा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगप्पा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। मंगप्पा को अनाथ समझकर, मंगप्पा को कोई नहीं था तो इज्जत लूटना चाहता था। तो रंगप्पा कौन था? वह मंगप्पा से क्या चाहता था? इसका आंसर ये है, आएगा दंत में, अपना लिख देना। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस से दी है, यानी किस से दी है? तो कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बांह पकड़कर बचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। ठीक है। यानी कथावाचक ने सास और बहू की उपमा इस कहानी में किसको दिया है? तो कहानी में कह रहा है कि कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव जो है खींचने वाला, पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाला मगरमच्छ से बहू को बना दिया है। यानी मगरमच्छ की तुलना बहू से और ऊपर से बांह पकड़कर बचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। दही वाली मंगप्पा कहानी का संदेश स्पष्ट करे, यानी कि कहानी का संदेश क्या है? यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देकर सभी सदस्यों को मिला करके रखें। यानी कि जब भी जैसा माहौल है उस अनुसार से रखें। जितना आप घर में मिला करके किसी को रखेंगे उतना आपका बड़ाई होगा, हर आदमी बड़ाई करेगा। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखें। यानी बुद्धि का प्रयोग करना। नजम्मा जो थी देखो कितना इजी तरीके से झगड़ा जो हो रहा था तो दोनों आदमी अलग हो गई, अपने बेटा को उसके पास भेज दी। धीरे धीरे जो सास बहू में झगड़ा हो रहा था वो भी खत्म हो गया। अभी हम छोटा सा कहानी भी बताए हैं जो राह के पुड़िया दे करके सास को खिलाती थी, वो वाला भी कहानी। तो इससे मिलता जुलता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल ही गले। अब इस तरह की कहानी इतिहास में भी होता था। इतिहास में होता क्या था कि राजा सबको ओकरे बेटा जो है उसको बंदी बना लेता था। शाहजहां के बेटा उसको बंदी बना लिया, शाहजहां को उसी में जेल में रख दिया। 8 साल जेल में रहा, उसके बाद उसका मृत्यु हो गया। अब शाहजहां ताजमहल बनवाया अपनी पत्नी की याद में। अब शाहजहां के बेटा हुआ तो शाहजहां को सौंप देना चाहिए ना, नहीं सौंपा, उसका बेटा उसको जेल में बना दिया। तो ये कहानी में भी यही है कि जब भी बेटा या बहू का अधिकार हो जाता है तो पूर्ण रूप से सास को भी ये सोचना चाहिए कि हम जो अधिकार कर रहे हैं वो अधिकार पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसीलिए वो अधिकार, ठीक है, अधिकार जो है जितना होना चाहिए उतना ही अधिकार करना चाहिए। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस कथा का मुख्य पात्र है मंगम्मा। ठीक है। मंगप्पा उसी को लेकर माझी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अद्योपांत है, मतलब अजीब है। अतः दही वाली मंगप्पा बहुत उचित शीर्षक है। यानी इसका शीर्षक जो दिया गया दही वाली मंगप्पा वो बहुत सटीक बैठता है। दही वाली मंगप्पा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए, बहू बुद्धिमती थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौता का जरिया बन गया जो बहू की योजना थी। यानी उसकी बहू में और सास में पड़ता नहीं था। तो बहू आजकल की होती है कि कुछ समझदार निकलती है तो उस तरह से उसका काम की, अपने बेटा को अपने सासू के पास, अपने सासू माँ जो थी उसके पास भेज दी और इस अनुसार से उन दोनों का जो मेल मिलाप का जो जरिया था उनका बेटा था। तो अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगप्पा कहानी का कथावाचक कौन है? तो इस कहानी का कथावाचक जो है बेंगलुरु की रहने वाली एक संप्रांत महिला थी जिसे मंगप्पा माँ जी कहती थी। जिसे मंगप्पा क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। वो अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। मंगप्पा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगप्पा का अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगप्पा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी जिसे उसकी बहू मानने को तैयार ही नहीं थी और यही विवाद का कारण था।
यानी सास बहू पर वर्चस्व दिखाना चाहती थी और बहू ये बात मानती नहीं थी, जिसके कारण ये बात विवाद को लेकर के झगड़ा था। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि मंगप्पा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर झगड़ा होता था, तो यह अधिकार को लेकर के झगड़ा होता था। यानी ठीक है। मंगप्पा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगप्पा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगप्पा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना अस्तित्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। अब देखो, सास भी कभी बहू थी, तो वो भी उस बात को तो सही होगी। मान लो कि कोई भी आदमी हो, मान लो कि सीता नाम की लड़की है, तो सीता नाम की लड़की है तो वो पहले पुतोह बनी, उसका बेटा बेटी हुआ, बेटा बेटी की शादी करेगा, वो भी तो फिर सास बनेगी ना। तो उसको ये समझना चाहिए कि हमारे जो सास किए हुए क्या गलती किया, क्या सही किया, उसमें सही और गलत की पहचान करके उसकी जो अपनी बहू आएगी, उसकी जो अपनी पुतोह आएगी, उसके साथ सही तरीके से व्यवहार करना है, ताकि हमारी जो पुतोह है हमको अपनी माँ की तरह समझे। अगर कोई लड़की दूसरे घर की आती है आपके घर में या तुम्हारे घर में, तो उसको क्या करना है, बेटी की तरह समझोगे, तब ना वो तुमको माँ की तरह समझेगी। अब यहाँ पर होता है कि अलग टाइप के समझता है तो वो भी अलग टाइप के समझने लगता है। मंगप्पा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती थी? दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजम्मा जो है अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मंगप्पा से अधिक बुद्धिमती दिया। यानी नजम्मा जो थी मंगप्पा से अधिक बुद्धिमती थी, यानी अधिक बुद्धिमान थी। दही वाली मंगप्पा कहानी का सारांश प्रस्तुत करे अगर कहेगा तो मंगप्पा अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी। रोज रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मंगप्पा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलेश के कारण अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाता था। रंगप्पा भी ऐसा ही किया। रंगप्पा उसी में का था जिसे बहू की पैनी निगाहें ने तार लिया। ठीक है, उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगप्पा क्या किया, अब मंगप्पा पोते के लिए, यहाँ पर पोत लिखा गया, पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद करके ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दाना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगप्पा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मंगप्पा को भी बहू में सौहार्द यानी कि बढ़िया चीज नजर आने लगा। बेटी और पोते में स्नेह नजर आने लगा। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगप्पा का काम अपने जी में ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। यानी इस कहानी का सारांश अगर हमको कहेगा लिखने के लिए क्लास में 10th में, तो हम उस तरह से कहानी को पूरा लिख देंगे कि मंगप्पा और रंगप्पा जो है सास बहू थी। मंगप्पा सास थी, रंगप्पा बहू थी, और दोनों में गृह क्लेश होता था। मंगप्पा जो है सास और बहू की झगड़ा को लेकर अलग रहती थी, दूध दही बेचने जाती थी, और ये पूरा कहानी लेकर के पूरा उसमें खाली लिख देना। क्लियर। यहाँ से अब चलता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि मंगप्पा क्या बेचती थी। ठीक है, तो मंगप्पा क्या बेचती थी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव तुम देख सकते हो। तब मंगप्पा क्या बेचती थी, तब मंगप्पा दूध दही मक्खन की क्या बेचती थी, दही। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, दही। ठीक है, बी नंबर। दही वाली मंगप्पा कहानी का कहानीकार कौन है, श्रीनिवास। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला आंसर देखो, दही वाली मंगप्पा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, मंगप्पा होगा। ठीक है, मंगप्पा होगा, देख लो ना आंसर में बी नंबर है मंगप्पा। ठीक है, दही वाली मंगप्पा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। ठीक है, पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कोलकाता से, हैं बेंगलुरु होगा। ठीक है, बेंगलुरु से, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, दही वाली मंगप्पा कहानी किसे संदेश देती है, माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को, बहुओं को, सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, मंगप्पा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, मंगप्पा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, 2 3 4 5, तो इसमें 4 होगा। एगो मंगप्पा, एगो मंगप्पा के बेटा, एगो मंगप्पा के बहू यानी पुतोह, 3 गो, एगो उसका पोता, तो 4 गो नहीं हुआ, 4 गो। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक था। ठीक है, कर्नाटक इसका आंसर सही है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है, कथाकार को वर्षों से मंगप्पा कौन सी वस्तु दिया करती थी, दही। क्या हो जाएगा, दही। ठीक है, इसका आंसर देख लो, दही है। ठीक है, ऑप्शन। अगला है, मंगप्पा की बहू का नाम क्या था, मंगप्पा की बहू का नाम क्या था, रंगप्पा, नजम्मा, सजम्मा, कजम्मा, नजम्मा। बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। नहीं,
देख लो ऑप्शन बी नंबर सही है। ठीक है, दही वाली मंगप्पा किस भाषा में रचित कहानी है? उड़िया, तमिल, कन्नड़, गुजराती। कन्नड़, सी नंबर सही ऑप्शन है। चलो वेरी गुड, इसी तरह से याद रखो। दही वाली मंगप्पा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? बी आर नारायण था। हम ऊपरी बता दिए थे, क्या था कि बी आर नारायण था। इसका आंसर भी देख लो, ए नंबर होगा बी आर नारायण। जब हम हेडिंग पर आए तो उसी समय याद ध्यान होगा था। रंगप्पा कौन था? मंगप्पा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मंगप्पा का पौत्र, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो गांव का बेढंगा था, लफुआ था, जो उसको बेमतलब के बिना मतलब की इज्जत लूटना चाहता था। मंगप्पा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मंगप्पा का बेटा, मंगप्पा का पोता। क्या होगा? रंगप्पा। ये इनमें से कोई नहीं, कौन होगा? मंगप्पा का पोता, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। मंगप्पा का पोता ना था, जिसके कारण वो अपने पोता को ले आई और पोता के कारण वो उसका प्यार बढ़ गया और अपने बहू से उसका नफरत जो था प्यार में बदल गया। कथावाचक को मंगप्पा क्या चाहती थी? कथावाचक को मंगप्पा क्या कहती थी? सॉरी, क्या कहती थी? माजी। माजी, सी नंबर ऑप्शन सही है, माजी कहती थी। दही वाली मंगप्पा का कथावाचक कौन है? दही वाली मंगप्पा का कथावाचक एक शिक्षिका है, बेंगलुरु की एक संप्रांतिक महिला, एक कलाकार। इसमें हो जाना चाहिए बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर है। ठीक है, यानी कि बेंगलुरु की एक संप्रांत महिला थी। ठीक है, दही वाली मंगप्पा का कथावाचक वही है। अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगप्पा, एक गांव की अन्य महिला, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। नजम्मा ज़्यादा बुद्धिमान थी, जिसके कारण उस झगड़ा को खत्म कर दिया। मंगप्पा प्रतिनिधित्व करती थी किसको? एक नागरीय महिला को, एक ग्रामीण महिला को, एक संप्रांत महिला को, इनमें से कोई नहीं। एक ग्रामीण महिला को। ठीक है, बी नंबर, एक ग्रामीण महिला को संबोधित करती थी। ठीक है, कि गांव की महिला ऐसी होती है। बहू की दशा है, बहू की दशा मगरमच्छ सी, मगरमच्छ सी, मछली सी, समान। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन, मगरमच्छ। बहू को मगरमच्छ कहा गया है और सास को बाहर से घींच करके बचाने वाला कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव भी बता दिए हैं, सब्जेक्टिव भी बता दिए हैं, यानी कि इस चैप्टर के जितना भी प्रॉब्लम था सब प्रॉब्लम इस एक वीडियो में खत्म कर दिए हैं। आप लोग जो यूट्यूब पर या फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर हम एक नए वीडियो में, इसलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।